तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, कमजोरी मार्केट में बढ़ रही है और यही कमजोरी मार्केट को डुबाएगी। मार्केट डेली गिर रहा है, सेल ऑन रिलीज वाला मार्केट हो गया है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कह रहा है, मार्केट में किस तरह का प्राइस सेटअप बैठ रहा है। अब देखिए मार्केट अब इशारा कर रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में हो सकती है। अब ये गिरावट कब होगी कोई नहीं जानता है, लेकिन दिखा रहा है कि पूरा बॉटम टू बॉटम मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी लेवल टूट रहा है। पहले 24,000 टूटा, फिर 23,500 टूटने का तैयारी हो रहा है और इससे पहले 24,500 टूटा, यानी 800 से लेके मार्केट में केवल गिरावट और गिरावट हो रही है। आप देख सकते हैं सुबह के वीडियो में हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया कि मेजर सपोर्ट 23,500 पे है और ठीक वहीं पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो 23,500 एक लक्ष्मण रेखा हो गया है और जैसे ही ये रेखा टूट जाएगा, ये रेखा टूटना है, हो सकता है कल टूट जाए, हो सकता है सोमवार को टूटे, परसों को टूटे। ये टूटे क्यों टूटेगा? क्योंकि मार्केट में बायर है ही नहीं, केवल सेलर है। सेलिंग डेली हो रही है। 162 पॉइंट निफ्टी गिर गया, 23,526 पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक भी कमजोर था, 49,500 पे आके क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट में कुछ शेयर थे जैसे बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, एचयूएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटेनिया। ये 1 से 2% तक थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं ब्रिटेनिया, एचयूएल, नेस्ले। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखिए, कल का जो हीरो था ओएनजीसी, श्री राम फाइनेंस, बीपीसीएल, कोल इंडिया, टाटा स्टील, ये दिग्गज थे जो गिरा रहे थे मार्केट को 1 से 3% तक। यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, ये सारे निफ्टी के दिग्गज कंपनी अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लंबा समय दे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है और ये गिरावट क्यों बढ़ रही है। निफ्टी का वीकली चार्ट पे देखेंगे 23,500 पे आके खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा है? ऊपर का जोन देखिए, ये सारा जोन रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह, और नीचे का देखिए सारा जोन ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और इसीलिए हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि 23,500 एक लक्ष्मण रेखा है। इसको अगर तोड़ेगा गिरावट बढ़ेगी, नेगेटिव कैंडल बनेगा। एटलीस्ट 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम भी अगर बन जाता है कल खुलते ही, तो ये गिरावट बहुत तगड़ी हो सकती है और नीचे की ओर फिर नेक्स्ट सपोर्ट 23,374 का फिर रह जाएगा। अभी अपसाइड की बात करना बेवकूफ़ी है जिस तरह से मार्केट दिखा रहा है। डेली बेसिस पे आते हैं। डेली बेसिस पे देखें क्लियरली, ये सारा जोन सपोर्ट का है, ये सारा जोन रेसिस्टेंस का है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है कि इधर कहीं भी रेसिस्टेंस है ही नहीं। ये जून से लेके दिसंबर तक का डाटा है, यहाँ पर कभी भी मार्केट नीचे आया ही नहीं है और जैसे ही इसको आएगा यहाँ पे फिर मार्केट देखने को मिलने लगेगा और ये लेवल होगा 22,000 का। क्योंकि बहुत सारा न्यूज़पेपर में अब ये छपने लगा है कि 23,500 को जैसे ही तोड़ेगा तो गिरावट और बढ़ सकती है और ये नीचे की ओर ये 22,000 का जोन दिख रहा है, 22,000 आने की तैयारी निफ्टी कर रहा है। तो 23,500 अगर टूटता है तो गिरावट कंटिन्यू हो सकती है नीचे की ओर। जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है नीचे की ओर 22,980 पे रहेगा, यानी 23,000 राउंड फिगर पे लिख देते हैं, 23,000 पे रहेगा। और अगर इसको भी तोड़ता है तो नीचे की ओर जो मीडिया रिपोर्ट्स की चर्चा हो रही है कि 22,000 तक भी मार्केट जा सकता है नीचे की ओर। ये तुरंत नहीं चल जाएगा, इसके पीछे टाइम लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ता, हो सकता है महीना। अपसाइड की बात करें, तेजी तब पॉसिबल है जब इसका हाई को निकाल सकता है 23,670। 23,670 को अगर निकाल देता है तभी मार्केट में तेजी पॉसिबल है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। 23,557 पे क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही, तो ये तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है ऊपर की ओर
और फिर ये ऊपर की ओर पहला पड़ाव 23,642 का रहेगा। 23,642 को अगर पार करता है तो दूसरा पड़ाव 23,731 का रहेगा, और 23,721 को भी तोड़ता है तो मार्केट फिर साइड की ओर तैयार हो जाएगा। 23,800 की ओर भी मार्केट मूव कर सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो होगा 23,500 का, और अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट फिर 23,278 के लिए तैयार हो रहा है, ये मान लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी सेम चार्ट दिख रहा है। वीकली चार्ट में ठीक वही 49,500 पे आके खड़ा है। 49,500 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, जिसका संभावना कम है, तो अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। फिर ये यहाँ से करीब 50,000 की ओर मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन मार्केट सेल ऑन राइज का है, तो अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर आपको तैयार रहना है 49,000 के लिए, और इसके नीचे भी अगर फिसलता है तो गिरावट और बढ़ सकती है, फिर नीचे 48,000 का भी लेवल दिखा सकता है। इन केस ऑफ मार्केट में पहले डेली बेसिस पे देख लेते हैं क्या मूवमेंट रहता है। 49,500 पे खड़ा है, मल्टीपल टाइम ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, तो 49,500 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, उसके हाई को निकालती है, तो मार्केट में अपसाइड दिख सकता है 49,700 की ओर, और अगर इसको भी निकालता है तो मूवमेंट और बढ़ सकता है 50,100 की ओर। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर 49,500 पे जहाँ खड़ा है, इसके नीचे 48,900 का लेवल है, और 48,900 को भी अगर तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है, फिर 48,226 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। 49,522 पे खड़ा है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकाल देती है, तो तेजी अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है 49,900 की ओर, और अगर उसको भी निकाल देती है तो मार्केट 50,000 की ओर बढ़ सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो गिरावट बढ़ सकती है। 49,522 पे खड़ा है, तो नीचे की ओर 49,000, और ठीक इसके नीचे 48,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं पीसीआर पे 0.65 पे, ये बाइंग जोन है। इंडिया वीक्स भी कूल है 14.66 पे। देखिए गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 40 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन डो जोन्स, एसएनपी, नेस्डेक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एफआई ने 7,639 करोड़ का माल खरीदा है डीआई ने, और एफआई ने माल बेचा है 7,170 करोड़ का। तो कुल मिला के सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।